कांग्रेस 2 पर एलजेपी रामविलास भी है, एनडीए में आगे चल रहे हैं। 2 पर जनसुराज, शुरुआत पे खाता जनसुराज का ही खुला था, लेकिन अब देखिए 2 पर काफी देर से अटके हुए हैं। एआईएमआईएम 2 सीट पर आगे चल रही है। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे आगे चल रहे हैं। ये उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और बड़ी कंट्रोवर्सी इस सीट को लेकर के हुई थी। बीजेपी इस पर अपना दावा करती है। कैलाशपति मिश्र की बहू यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं पहले, इस नाते बीजेपी का दावा था। हुलास पांडे को सीट दी गई तो इसका काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर अल्टीमेटली पार्टी एकजुट होकर के लड़ी है। राहुल जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी खाता खुल गया है ट्रेंड्स में, एक सीट आरएलएम को है। देखिए, अभी ये देखना होगा कौन कितना करता है और किस कारण से हुआ। अब अगर सीमांचल के इलाके में अगर एआईएमआईएम जो है वो ज्यादा वोट लेगा तो नेचुरली उस इलाके में आरजेडी को नुकसान हो रहा होगा। उधर बीजेपी के या फिर जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं उनको फायदा हो सकता है। तो और सारी चीजें, मुस्लिम वोट वहीं डिवाइड होगा जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि उनका पहला जो लक्ष्य होता है कि बीजेपी को हराना है। जब वो फैक्टर निकल जाता है तो फिर जेडीयू का कैंडिडेट हो, आरजेडी का हो, एमआईएम का हो, वो उसमें फिर वोट जो है। सीमांचल में तो एनडीए से बीजेपी ज्यादा लड़ रही है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि जिन सीटों पर बीजेपी नहीं होगी वहीं डिवाइड हो सकता है। नहीं, लेकिन बीजेपी जिन सीटों पर यहाँ जीतती है वो डिवीजन के चलते ही जीतती है। जैसे कटिहार की पिछली बार 5 सीटें जीती थी और इस बार भी 5 सीट तक जीत सकती है। उसके पीछे वजह ये होती है कि जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे डिवीजन आसान हो जाता है। कैंडिडेट होते हैं जहाँ वो माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ डिविजनलाइजेशन भी होता है, ये भी एक फैक्टर होता है।